नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस के इस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं या जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, जिनका ट्रेंड है जो लगभग आया करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे लगभग 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण जो हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैक-मोहन रेखा सीमा बनाती है। जैसा कि मैक-मोहन रेखा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, सीमा बनाती है। इससे ये पता चलता है कि सीमा के बारे में क्वेश्चन आया करता है। भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। तो किसके बीच सीमा बनाती है? भारत एवं चीन के बीच। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सीमा बनाती है? भारत और रेड क्लिफ। और भारत एवं म्यांमार के बीच में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। यानी जीन के अंदर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है, जो अंदर से परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। दोस्तों, उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर ए हुआ। क्या हुआ? उत्परिवर्तन। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? किस अंग से प्रारंभ होता है? तो हमें क्या देखना है कि प्रारंभ किससे होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आमाशय। क्या हो गया? आमाशय, आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक दुनिया का 100% जैविक राज्य है? 100% जैविक राज्य। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया यूएसए, सिक्किम भारत, क्यूबेक कनाडा। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ दुनिया का 100% पूछ रखा है, तो हम कन्फ्यूज हो सकते हैं कि दुनिया का 100% कौन सा होगा। लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों सिक्किम। हमारा सिक्किम जो है वो दुनिया का 100% जैविक राज्य बना है। हमें इस पर गर्व भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। ये जैसा कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। दिवस पर एक क्वेश्चन हर वर्ष लगभग आया करता है। तो इसलिए दिवस के क्वेश्चन अगर आप सही करना चाहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को ठीक तरीके से देखें जो महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच.जे. लास्की, केसीवेयर। आप बताएं कौन हो सकता है? आपने सही सोचा, आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन बी है। कौन सा हो गया? आइवर जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर असम। इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते हैं। तो पहले ये पता होना छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं। तो पहले तो असम में लागू होते हैं, दूसरे लागू होते हैं मेघालय में, तीसरे लागू होते हैं त्रिपुरा में, और चौथे लागू होते हैं मिजोरम में। इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक का नाम है मलय राम। क्या नाम का ट्रिक नाम है? मलय राम। तो मलय में माँ जो है, माँ लास्ट शब्द है असम का, तो माँ। लय जो लास्ट शब्द है मेघालय, तो लय। रा लास्ट शब्द है त्रिपुरा, और मिजोरम का माँ, मिजोरम का लास्ट का माँ, तो मलय राम। मिजोरम, असम का माँ, लय मतलब मेघालय, रा मतलब त्रिपुरा, अब माँ मतलब क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मलयराम यानी 4 राज्यों में लागू होते हैं। अब मलयराम देख लो, इसमें क्या है? रा, त्रिपुरा वाला ये तो यहाँ तो लागू होते तो गलत हो गया। सिक्किम में भी लागू नहीं होते, नागालैंड में भी लागू नहीं हो सकते, और तीसरा दे रखा है उपरोक्त सभी। तो हमें इसमें या तो ये ऑप्शन दिया होता है कि 2 और 3 बी और सी में लागू नहीं होते, या उपरोक्त सभी में। तो इसमें हमारा आंसर बी और सी है। उपरोक्त सभी नहीं लगा सकते हम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आयोग जो है बाद में काउंटिंग करने से हटा देता है, जो क्वेश्चन विवादास्पद होते हैं, जिनमें डुअल आंसर हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह गैस जो धान के खेत से उत्पन्न होती है और तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ये गैस कौन सी है? मीथेन है। धान के खेत से उत्पन्न होती है और क्या करती है? ये वृद्धि करती है तापमान में, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो गया? मीथेन इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए गए चावल से कौन सा रोग हो जाता है?
अगर पालिश किया हुआ चावल खाएंगे तो कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी, घेंघा, रतौंधी, व्रणअंधता। पालिश किए हुए चावल से कौन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी वेरी, वेरी वेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? कौन सा मार्क है? इको मार्क। किस उत्पाद को इको मार्क? जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। इसका ऑप्शन सी होगा, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। आपको बताते चलें कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो इससे आप कुछ जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ वो भी आप समझ रहे होंगे कि क्या नहीं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो रिपीट भी हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना जरूरी होता है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य ध्येय 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन SDG 2023 के लक्ष्य जो 17 गोल हैं उनके बारे में सुना होगा, 17 गोल के बारे में। तो अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, जीरो हंगर, इसे जीरो हंगर बोलते हैं। तो जीरो हंगर तो है ही, लैंगिक समानता भी है, गुणवत्तापरक शिक्षा भी है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, अंतरिक्ष अनुसंधान। ये सतत विकास लक्ष्य 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो इससे यह साबित होता है कि हम SDG के 17 गोल हैं उनको हमें याद करके जाना चाहिए। ठीक है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो क्या हो गया? ऑप्शन है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी का रूर कोयला प्रदेश, जर्मनी के रूर कोयला प्रदेश जो है वो फेमस है किसके लिए? कोयला क्षेत्र के लिए। अगला ऑप्शन देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन बनी होती है? संपीड़ित प्राकृतिक मुख्यतः बनी होती है मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन है मेथेन। CNG में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है मेथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। 1968, 1972, 1984, 1993। तो ये प्रोजेक्ट बाघ आपने सुना होगा, जिससे हमारे एलिफेंट रिजर्व जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, तो ये जो शुरू किए जाते हैं प्रोजेक्ट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाघ परियोजना पूछा गया, तो इसका क्वेश्चन होगा, इसका आंसर क्या होगा? 1972। ठीक है, क्या आंसर हुआ? 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, ऊँट, कंगारू, चूहा। तो सोच रहे होंगे हम लोग, हमको एक बार में लगता है कि शायद ऊँट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कंगारू है। कंगारू बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, ऐसा उसका शारीरिक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से वो लंबे समय तक रह सकता है। सो गुर्दे के कारण उसका ऐसा होता है वृक्क। अगला देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मॉर्टन, हंगुल या कश्मीर स्टैग। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका होगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और इसी तरीके से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता रहता है ना। तो आगे देखते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 16 अप्रैल, 23 जून। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? विश्व जैव विविधता दिवस ऑप्शन है बी, 22 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। कौन सा मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? इसका हुआ एडेफिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है? ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता किसमें होती है? ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। कौन सा? ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो इसका कौन सा होगा? इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है। और हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है? वैश्विक ऊष्मन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या बार बार हो रहा है और क्या प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात केवल बढ़ रहे हैं, केवल तूफान बढ़ रहे हैं,
केवल बवंडर बढ़ रहे हैं। उपरोक्त सभी, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप क्या आंसर लगाएंगे मुझे क्लियरली ज्ञात है। आप कहेंगे डी, यानी ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बवंडर आ रहे हैं और भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, उपरोक्त सभी। तो आज का जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन था, आज की जो प्रैक्टिस का जो क्रम था, हमने यहीं तक समाप्त किया। ये जो 20 क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। हमें लगता है कि आपकी तैयारी में इससे मदद मिलेगी, आपको इससे सहायता मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी छोटी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें और भी अच्छा कर सकें। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।